Hello dear students, welcome to online class of Divine Public School. Today I am going to teach you EVS chapter 1st of class 3rd. Your chapter name is My Family. My Family means होता है मेरा परिवार। आज हम पढ़ेंगे अपने परिवार के बारे में। हमारे परिवार में कितने सदस्य होते हैं और उन सदस्यों की क्या क्या भूमिका होती हैं, एक परिवार के कितने प्रकार होते हैं और हम कैसे कैसे घर पे रहकर भी मनोरंजन करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड एंड लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए फैमिली। ए ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे लोगों का समूह हु आर रिलेटेड जो जुड़ा होता है एंड लिव टुगेदर साथ साथ रहता है इज कॉल्ड ए फैमिली परिवार कहलाता है। ऐसे लोगों का समूह संबंधित होते हैं या जुड़े होते हैं एंड लिव टुगेदर और साथ साथ रहते हैं इस कॉल्ड ए फैमिली परिवार कहलाते हैं। वी आर लिव इन ए फैमिली, हम सब एक परिवार में रहते हैं। ए फैमिली हैज़ फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रेन, एक परिवार में पिता माता एंड देयर चिल्ड्रेन बच्चे होते हैं। द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लव एंड केयर फॉर वन अनदर, द मेंबर्स ऑफ फैमिली परिवार का सदस्य लव एंड केयर प्यार और ध्यान रखता है फॉर वन अनदर एक दूसरे के लिए। दे शेयर मेनी सैड एंड हैप्पी टाइम्स टुगेदर, दे शेयर वे साझा करते हैं मेनी बहुत से दुख और सुख के समय टुगेदर साथ साथ, वे साथ साथ बहुत से दुख और सुख के समय को साझा करते हैं। दे ट्राई टू हेल्प वन अनदर इन मेनी वेज, दे ट्राई टू हेल्प सहायता करने की कोशिश करते हैं वन अनदर एक दूसरे की इन बहुत से तरीक़ों से, वे बहुत से तरीक़ों से एक दूसरे की सहायता की कोशिश करते हैं। टाइम टू डू करने का समय, विच ओकेजन डिड यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली मेम्बर्स ए फ्यू डेज एगो, विच ओकेजन कौन सा ऐसा अवसर है डिड यू ने मनाया है विथ योर फैमिली मेम्बर्स अपने परिवार के साथ ए फ्यू डेज एगो कुछ दिनों पहले। राइट फ्यू सेंटेंसेस, इनके बारे में कुछ सेंटेंसेस यानी कुछ वाक्य आपको लिखने हैं। ऐसा कौन सा अवसर था या त्यौहार था जो आप कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ आपने गुजारा हो या मनाया हो, उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के प्रकार। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, मुख्यतः दो प्रकार के परिवार होते हैं। दे आर न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार एंड ए जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार होते हैं। न्यूक्लियर मीन्स होता है एकल परिवार एंड जॉइंट फैमिली मीन्स होता है संयुक्त परिवार या बड़ा परिवार। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रेन, एक एकल परिवार में माता पिता एंड देयर चिल्ड्रेन उनके बच्चे होते हैं। ए न्यूक्लियर फैमिली में बी स्मॉल और बिग, एकल परिवार में भी स्मॉल और बिग छोटा बड़ा हो सकता है। ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर एंड देयर वन और टू चिल्ड्रेन, ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली एक छोटे एकल परिवार में पिता माता एंड देयर वन और टू चिल्ड्रेन उनके दो बच्चे होते हैं। ए बिग न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर एंड देयर मोर देन टू चिल्ड्रेन, ए बिग न्यूक्लियर फैमिली एक बड़े एकल परिवार में पिता माता एंड देयर और उनके मोर देन टू चिल्ड्रेन यानी कि उनके दो से अधिक बच्चे होते हैं। जो छोटा परिवार होता है यानी कि एकल परिवार में दो तरह के परिवार होते हैं, एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और दूसरा बिग न्यूक्लियर फैमिली। तो जो छोटा न्यूक्लियर होता है उसमें कौन कौन होते हैं, माता होती हैं पिता होते हैं और उनके एक या दो बच्चे होते हैं, बस यह 3 से 4 लोगों का ग्रुप होता है। बट जो बिग फैमिली होता है मीन्स बिग न्यूक्लियर, उसमें उनके 2 या 2 से अधिक बच्चे होते हैं, 2 से अधिक बच्चे जिसके 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं, तो वो बिग न्यूक्लियर फैमिली होता है। सो नेक्स्ट पेज, देयर इज़ ए गुड बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन इन ए फैमिली। देयर इज़ ए गुड बॉन्ड, बहुत अच्छा संबंध होता है बिटवीन पेरेंट्स माता पिता के बीच एंड देयर चिल्ड्रेन उनके बच्चों के बीच इन ए फैमिली एक परिवार में, एक परिवार में माता पिता और उनके बच्चों के बीच में बहुत अच्छा संबंध होता है। फैमिली संयुक्त परिवार, ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर देयर चिल्ड्रेन ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स एंड ब्रदर। ए जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार में पिता माता देयर चिल्ड्रेन उनके बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी अंकल्स चाचा आंट्स चाचियाँ एंड कजिन सिस्टर एंड ब्रदर चचेरे भाई और बहन होते हैं।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए लार्ज फैमिली, यह बड़ा परिवार भी कहलाता है। ऑल द फैमिली मेम्बर्स हेल्प वन अनदर, सभी परिवार के सदस्य यानी कि परिवार के हर एक सदस्य एक दूसरे की सहायता करता है। परिवार में जो भी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं यानी कि मदद करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ पेरेंट्स, परिवार में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है इसके बारे में देखें। पेरेंट्स, रोल ऑफ पेरेंट्स यानी कि माता पिता की भूमिका। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन ए लॉट, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन ए लॉट, माता पिता प्रेम करते हैं देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों से ए लॉट, बहुत ज़्यादा, यानी कि वो अपने बच्चों से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद देयर चिल्ड्रेन, दे स्पेंड वे बिताते हैं, ए लॉट ऑफ टाइम बहुत सा समय, बहुत अधिक समय, विद देयर चिल्ड्रेन अपने बच्चों के साथ। दे टीच ए लेसन ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ देयर चिल्ड्रेन, दे टीच ए लेसन वे सिखाते हैं, एक सीख सिखाते हैं, ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग साझा करने की, एंड ध्यान रखने की, टू देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों में। दे प्रोवाइड मैनी फैसिलिटी टू देयर चिल्ड्रन, दे प्रोवाइड वे मुहैया कराते हैं, मीन्स उपलब्ध कराते हैं या देते हैं, मैनी फैसिलिटीज़ बहुत सी सुविधाएं, टू द चिल्ड्रन बच्चों को, वे बच्चों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करते हैं या देते हैं। दे हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन एंड इन गुड रिपेयर, दे हेल्प वे सहायता करते हैं, टू कीप द हाउस घरों को रखने, क्लीन साफ, एंड इन गुड रिपेयर और अच्छी मरम्मत में, यानी कि अच्छी मरम्मत में और उनको साफ रखने में, उनके वो घरों की साफ रखने में सहायता करते हैं। केयरिंग फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए ध्यान रखते हैं। पेइंग द बिल्स एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, पेइंग बिल्स, बिलों का भुगतान करते हैं, एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, और भविष्य की योजना बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, द ग्रैंड पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन ग्रैंड चिल्ड्रेन वेरी मच, द ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी लव देयर चिल्ड्रेन बहुत प्रेम करते हैं ग्रैंड चिल्ड्रेन अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन से, वेरी मच बहुत अधिक, वे अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट देम, वे उनकी रक्षा भी करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स टेल एक्साइटिंग स्टोरी टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी टेल एक्साइटिंग स्टोरीज रोमांचक कहानियाँ सुनाते हैं, टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रेन अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन यानी कि अपने पोते पोतियों या नाती नातिन को वो रोमांचक कहानियाँ भी सुनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रोल ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की क्या भूमिका होती है घर में, एक परिवार में उनकी क्या भूमिका होती है इस बारे में देखें। द चिल्ड्रेन डू सम ड्यूटीज़ एंड हेल्प देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, द चिल्ड्रेन बच्चे डू मीन्स करते हैं, सम ड्यूटीज़ कुछ कर्तव्य या कुछ कार्य, एंड हेल्प सहायता करते हैं, देयर पेरेंट्स अपने माता पिता की, एंड ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी, बच्चे अपने दादा दादी या माता पिता के सहायता के लिए कुछ कार्य करते हैं। दे कैन कीपिंग थिंग्स प्रॉपरली इन द रैक्स, दे कैन डू वे कर सकते हैं, कीपिंग थिंग्स वस्तुओं को रखकर, प्रॉपरली इन द रैक्स रैक्स में प्रॉपर तरीके से, यानी कि रैक्स में वो सही ढंग या उचित ढंग से सामानों को रख सकते हैं। शेयरिंग थिंग्स वस्तुओं को साझा कर सकते हैं, विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ, यानी कि जो भी उनके पास आपस में एक दूसरे के साथ कैसे साझा कर सकते हैं। कीपिंग थिंग्स नीट एंड क्लीन, वस्तुओं को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। डूइंग होमवर्क क्वाइटली, अपने होमवर्क को वो क्वाइटली यानी कि शांति से कर सकते हैं। क्लीनिंग द हाउस घरों को साफ रख सकते हैं। वाटरिंग द प्लांट्स एंड पौधों को पानी दे सकते हैं। ETC और भी ऐसे कार्य वो करके वो अपने माता पिता और दादा दादी की सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिक्रिएशन एट होम। रिक्रिएशन एट होम मीन्स होता है कि रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन, एट होम घर पर मनोरंजन। वी हैव फ्री टाइम ऑन संडे एंड अदर हॉलीडेज, वी हैव फ्री टाइम हमारे पास होता है फ्री टाइम ऑन संडे को, एंड अदर हॉलीडेज और अदर दूसरी छुट्टियों में, यानी कि दूसरी छुट्टियों में और संडे को हमारे पास फ्री टाइम होता है। द एक्टिविटीज़ वी डू टू रिलैक्स एंड एंजॉय आवर सेल्फ आर कॉल्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। द एक्टिविटीज़ वह गतिविधियाँ वी डू टू रिलैक्स जो हम आराम के लिए करते हैं, एंड एंजॉय आनंद लेने के लिए करते हैं, आवर सेल्फ और स्वयं को, जो वह कार्य जो हम स्वयं के लिए आनंद लेने के लिए या आराम करने के लिए करते हैं, आर कॉल्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, वो मनोरंजन गतिविधियाँ कहलाती हैं।
वी हैव मैनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एट होम। वी हैव हमारे पास घर पर करने के लिए और भी कार्य होते हैं, यानी कि और भी मनोरंजन कार्य होते हैं, मनोरंजक कार्य। वी कैन वॉच टेलीविज़न, हम टेलीविज़न देख सकते हैं। विथ आवर फैमिली, अपने परिवार के साथ। लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुन सकते हैं, यानी कि धुनों को सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। ऑन द रेडियो, रेडियो पर, और म्यूज़िक सिस्टम या म्यूज़िक सिस्टम पर। एंड रीड बुक्स टू रिलैक्स आवरसेल्फ, रीड बुक्स, किताबों को पढ़ सकते हैं। टू रिलैक्स आवरसेल्फ, खुद को, स्वयं को आराम करने के लिए, यानी कि स्वयं को आराम देने के लिए हम किताबों को पढ़ सकते हैं। सॉन्ग सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं रेडियो या म्यूज़िक सिस्टम पर, या अपने फैमिली के साथ हम देख सकते हैं। वी कैन आल्सो प्ले लूडो, स्क्रैबल एंड चेस। वी कैन आल्सो प्ले, हम खेल भी सकते हैं, लूडो, स्क्रैबल एंड चेस, यानी कि हम लूडो हुआ, स्क्रैबल हुआ एंड चेस हुआ, ये सब गेम भी हम घर पर खेल सकते हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग वेकेशंस वी गो टू हिल स्टेशन। ड्यूरिंग लॉन्ग वेकेशंस, यानी कि लंबी छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग लॉन्ग वेकेशन, लंबी छुट्टी के दौरान, वी गो टू हिल स्टेशन, हम पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं। वी कैन आल्सो गो टू रिलेटिव प्लेस, वी कैन आल्सो, हम सगे संबंधियों के घर भी जा सकते हैं, यानी कि रिश्तेदारों के यहाँ भी जा सकते हैं। वी गो फॉर कैंपिंग द फैमिलीज, यानी कि वह परिवार विथ ग्रोन अप चिल्ड्रन, जिनमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं। मे गो फॉर कैंपिंग, वो कैंपिंग के लिए जा सकते हैं, और ट्रैकिंग या ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं। दे सेट अप टेंट्स, वे टेंट्स तैयार करते हैं, सेट करते हैं। बिल्ड फायर, आग जलाते हैं। एंड कुक द फूड, खाना पकाते हैं। इट इज़ एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस, ये बहुत ही साहसिक अनुभव होता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ in Hindi explained, finished. Next video we will watch exercise and question answer. Okay, bye.